हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हवा और पवनों के बारे में। पवनों में हम पढ़ेंगे स्थानीय पवने, जो कि आपको पता होना चाहिए इनके अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम क्या हैं। सारे कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले आप जानना चाहिए कि हवा और पवन में अंतर क्या है, यानी कि विंड और एयर। एयर बोले तो हवा। हवा, इसमें कोई गति नहीं होती और ना ही दिशा होती है, यानी विदाउट डायरेक्शन और स्पीड की होती है। क्या? हवा, एयर। एक ठहरी हुई हवा होती है जिसे हम हवा कहते हैं, ठहरी हुई वायु होती है जिसे हम हवा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, पवन जो होती है, पवन एक्चुअली हवा ही होती है, लेकिन इसमें कुछ चेंज होते हैं। जो पवन होती है यानी कि विंड, इसमें गतिशीलता होती है, स्पीड होती है, और इसमें डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होती है। आपने सुना होगा पछुआ, यानी कि पछुआ, पूर्व, पूर्वाई, उत्तराहरा, दक्षिणाहरा। इस तरह आपने गांव में सुना होगा अपने मम्मी पापा से। ठीक है। अब देखिए, आपके माइंड में ये भी आता होगा कि ये भाई पवन, ये हवाएं चलती कैसे हैं, कैसे चलने लगती हैं, कैसे? कोई बड़ा सा पंखा होगा क्या? लेकिन देखिए, आपने पढ़ा होगा उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब पेटियां। उसको मोटे तौर पर ये समझे तो देखिए, पवनें जो होती हैं, आपने सुना होगा जब भी मौसम जो होता है, वो जब इसमें हाई टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या होता है, उच्च तापमान होता है, तो नीचे की हवाएं गर्म हो जाती हैं। तापमान के कारण नीचे की हवाएं गर्म हो जाती हैं, जो कि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, हल्की पड़ जाती है। ठीक है। तो ऊपर उठ जाती हैं, उठने लगती हैं, और उस जगह को घेरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती हैं, यानी कि वायु आती है। और यही प्रक्रिया एक बड़े रूप में होती है, तो एक गतिशीलता का रूप होता है, पौने चलने लगती हैं। बस यही कारण होता है कि पौने चलने लगती हैं। ठीक है जी, सिंपल है। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो वायुदाब पेटियां पढ़ सकते हैं, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, सारा कुछ इसका एक अलग डिटेल वीडियो बन सकता है। तो टाइप ऑफ विंड की बात करें, पौने के प्रकार के पढ़े, तो आपको 3 रूप से देखने को मिलेगी। नंबर 1, स्थायी पौने। ठीक है। नंबर 2, मौसमी पौने। और नंबर 3, स्थानीय नाम, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर स्थायी पौने के रूप में आप देखेंगे, इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक हो जाता है आपका व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड। दूसरा हो जाता है पछुआ पौने। ठीक है। और तीसरा हो जाता है ध्रुवीय पौने, पोलर विंड। ठीक है। ये 3 प्रकार से आप स्थायी पौने में ऐड कर सकते हैं। आपने पछुआ पौने में और डिटेल में जाएंगे, पछुआ पौने में आप सुने होंगे गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। ये सारे कुछ नाम आप देखे होंगे। तो एक्चुअली ये नाम अक्षांश पर होते हैं, अक्षांश पर दिए गए हैं। देखते होंगे आप, ये जो कि पछुआ पौने, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखेंगे, पछुआ पौने, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप नंबर 1 में देखे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आता है क्या, गरजता, गरजता चालीसा। ठीक है, चालीसा, यहाँ पर चालीसा ही हम लिख देते हैं। जो कि ये दोस्तों, आप इसका सीधा सिंपल ये लगा सकते हैं कि चालीसा मतलब 40 अक्षांश। ठीक है, 40 अक्षांश पर ये पौने चलती हैं। पछुआ पौने होती हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ से आती हैं, जो कि 40 अक्षांश पर चलती हैं, इसलिए इसका नाम गरजता चालीसा हो गया। ठीक है। तो अगला बात करते हैं उसी तरह, जैसे आता 50 अक्षांश पर, 50 जो कि नॉर्थ लैटिट्यूड आप कह सकते हैं, साउथ लैटिट्यूड, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखते होंगे, यहाँ पर आपको मिलता है क्या, यहाँ पर प्रचंड, प्रचंड चालीसा। ठीक है, सॉरी, 50। ओके। और यहाँ पर आप 60 अक्षांश पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, चीखता, चीखता साठा। तो आप देख सकते हैं, इनके नाम पर ही ये सारे कुछ नाम बनते हैं, यानी कि इनके अक्षांश पर, जो कि साउथ लैटिट्यूड है, तो इसी नाम पर बनते हैं। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। ठीक है। बहुत तेजी ये क्या होती है कि हवाएं होती हैं, तो इनके नाम पर ही बनते हैं। सारे कुछ आप समझ सकते हैं। किसमें आते हैं? ये पछुआ पौने आती है। पछुआ पौने किस में आता है? एक स्थायी पौने आती हैं। ठीक है, इसमें आती हैं। और स्थायी पौने किस में आती हैं? पौन में। तो यहाँ सारे कुछ, तो चलिए बात रही, यहाँ पर कुछ हम डिटेल में बात कर चुके हैं। बात करते हैं स्थानीय पौने क्या है। तो देखिए, स्थानीय पौने एक प्रकार के उस स्थान पर चलने वाले हैं, जो कि अलग अलग नाम से जानी जाती है।
जैसे कि ये गर्म, इसमें भी एक दो टाइप्स निकल कर आती है स्थानीय पौने पर, एक गर्म हवा पौने और आता दूसरा कोल्ड यानी कि ठंडी पौने। ठीक है, ये दो प्रकार से बढ़ जाती है। नंबर एक में जो कि है चिनूक। चिनूक जो कि पौने है, ये रॉकी पर्वत से उतरती हैं और यानी कि इसका एरिया जो कि है कहाँ, यूएसए और कनाडा में है। कनाडा और यूएसए में इसको बोलते हैं क्या, चिनूक। ठीक है, चिनूक पौने जो कि एक प्रकार से गर्म पौने होती हैं। अब देखिए गर्म पौने और ठंडी पौने आप जब भी यहाँ कंफ्यूज हो तो समझिएगा, गर्म पौने यहाँ वहाँ चलेगी जहाँ पर रेगिस्तान एरिया हो, पहाड़ एरिया हो, इस तरह का। तो यहाँ पर आपको रेगिस्तान मिलेगा, बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगी गर्म हवाएं, गर्म पवने। ठीक है, सिंपल याद रखना, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। चिनूक आता है, देखिए चिनूक रॉकी पर्वत आप समझ चुके होंगे, ये कहाँ पड़ता है, यूएसए और कनाडा के एरिया में पड़ता है। यहाँ से याद कर सकते हैं, देखिए चिनूक यानी नाक आता है, नाक और कान, नाक और कान सिंपल याद रहेगा। कान से कनाडा, नाक से चिनूक, नूक। ओके, सिंपल है। और इसको आप यूएसए यानी यूएसए में ही कनाडा है, उत्तर अमेरिका में। ठीक है, यहाँ से आपको ये याद आ जाएगा रॉकी पर्वत। आगे आता है दोस्तों हरमटन, हरमंटन पौने जो कि सहारा मरुस्थल में चलती है। सहारा मरुस्थल आपको पता है, ये साउथ जो कि अफ्रीका है, सॉरी इसके लिए साउथ बोलने के लिए, जो अफ्रीका है इसके नॉर्थ में सहारा मरुस्थल पड़ता है। ठीक है, जहाँ से आपको अगर मैं देख कर बताऊं, क्योंकि चार्ट सामने लगा, जैसे कि मिस्र और लीबिया, यहाँ पर ट्यूनीसिया वगैरह देश। ठीक है, यहाँ पर तो ये सारे कुछ यहाँ पर आपको सहारा मरुस्थल पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पर चलता है क्या, हरमंटन एक पवन है जो कि गर्म पवन है, और इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं, देखिए सिंपल है, ये बहुत ही हीट होती है पवने, आप जानते हैं। वैसे भी मरुस्थल में बहुत ही हीट पवने चलेंगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा तापमान ही होता है। तो ये अपने साथ जब ये चलती हैं तो यहाँ पर जैसे गिनी देश की तरफ ये जाती हैं, तो ये अपने साथ क्या ले जाती है, एक ठंडी सी हवा, जो कि वहाँ के निवासियों को बहुत ही राहत मिलती है जब ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, सिंपल है। तो इसको इसीलिए इसको डॉक्टर हवाएं बोलते हैं, डॉक्टर पवने बोलते हैं, सिंपल है। अब इसको आप याद कर सकते हैं, हर मटन, हर यार सहारा, हर किसी का सहारा बनो, एटलीस्ट अपने माँ बाप का सहारा तो बनो ही, हर सहारा, सिंपल है। तो देखिए अगला है फॉन पौने। फॉन पौने ये आल्प्स पर्वत से उतरती हुई ये आसपास के देश जो कि हैं स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी में, ये फॉन नाम से कहलाती हैं। याद रखने की बात करें तो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि फॉन मतलब फन से याद कर सकते हैं, फन मतलब मस्ती मौज। ओके, और मस्ती मौज आदमी कब करता है, देखिए मस्ती मौज हर आदमी को स्वीट लगता है, चाहे जितना भी वो हो आदमी, मतलब टेंशन से भरा, उसको मस्ती मौज करने में स्वीट लगेगा, मजा आएगी। ठीक है, दूसरी बात फ्रांस, आपको फ्रांस याद आ जाएगा। तीसरी बात जर्मनी, तो मनी हो गई, तो वहां से भी आप फन ले सकते हैं। मनी नहीं होगी तो फिर फन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से सारे कुछ आप याद कर सकते हैं। और फन आल्पस यानी कि ये फन जो है मौज मस्ती यार आज के दिन में अल्प अल्पकालीन है, अल्पकालीन रहेगा। तो आल्पस पर्वत आपको याद आ जाएगा। अल्पकालीन, दीर्घकालीन यार कहाँ है। ठीक है, अभी आज है फन मस्ती कर रहे हैं, तो कल पत्नी कौन सा आपत्ति आ जाए, फिर भी हमारा माइंड इधर उधर हो जाता है, मतलब आज के इसमें। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि अल्पकालीन है फन मस्ती। ओके, सिंपल ट्रिक है। अगला दोस्तों क्या है, सिराको जो कि सहारा मरुस्थल भूमध्य सागर से आता। देखिए सहारा मरुस्थल पर तो चलता है ये भी, लेकिन यहाँ पर भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर ये इटली, फ्रांस और स्पेन में जाता है, मतलब चलती हवाएं, जो कि एक यहाँ से आर्द्रता लेकर एक ब्लड मतलब एक रेन करवाते हैं, बारिश करवाता है, जो कि वहाँ के निवासी इसको ब्लड रेन के नाम से कहते हैं। कहाँ पर, इटली, फ्रांस और स्पेन के लोग, क्योंकि धूल भारी, क्योंकि धूल ले लिया सहारा रेगिस्तान से, सहारा मरुस्थल से, और यहाँ पर पानी इससे भूमध्य सागर से ले लिया आर्द्रता। ठीक है, उसी में तो ये जाकर धूल भरी वर्षा कराता है, जिसको इटली, फ्रांस, स्पेन में ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो आपसे ब्लड रेन पूछा जा सकता है कि ब्लड रेन कौन सी पवन को बोलते हैं, तो सिराको को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं याद कैसे रखेंगे। तो देखिए सिराको, तो इसको सिर को सहारा से याद करते हैं, सिर सहारा, सिर सहारा, सिराको सिर सहारा, सिंपल है, मैच हो जाता है। और देखिए सिराको यानी जब भी लोग क्या होते हैं, टल्ली हो जाते हैं ना भैया, उनको क्या एक चीज आपने सुना होगा कि भाई उनको सिर कहने की
अचार खिला दो। सिरका, सिरा को सिरका यानी कि अचार खिला दो, तो टल्ली वाला व्यक्ति का माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, मतलब काफी हद तक नशा छूमंतर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। और टल्ली लोग किस लिए होते हैं? फन के लिए, स्पेन, इस तरह सारे कुछ देश आप याद कर सकते हैं। अब अगला क्या है? ब्रिकफील्ड, जो कि आप ऑस्ट्रेलिया में ये हवा को देखेंगे, पवन को देखेंगे। और इसका एक अलग भी आप कह सकते हैं विली विली, क्योंकि विली विली अगर आपसे अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो एक प्रकार के एक चक्रवात है जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ठीक है, लेकिन हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ब्रिकफील्ड, विली विली, ऑस्ट्रेलिया याद रखें कैसे? देखिए यहाँ से आप याद करिए कि विली विली, 8 विली ब्रिक बिक गई। 8 बिल्ली मैं बाजार ले गया था, 8 बिल्ली बिक गई, 8 बिल्ली बिक गई, ठीक है। तो 8 से ऑस्ट्रेलिया, बिली बिली से बिल्लियां, बिग से बिग फील्ड, ठीक है। यहाँ से सारा कुछ आप याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है? सिमुक। सिमुक जो कि अरब के मरुस्थल पर चलते हैं, अरब के मरुस्थलों पर ये सिमुक पवने चलती है, मतलब स्थानीय नाम है, पवन तो एक ही जैसा होती है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिमोक मतलब याद कर सकते हैं। देखिए सिमोक मतलब स्मोक का सेंस देता है, स्मोक, स्मोक यार करने वाले से और इनसे यार रब ही बचाए, अरब रब ही बचाए तो ठीक है, मतलब यार स्मोक से लोगों को रब ही बचाए, ठीक है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अगला है लू, जो कि उत्तर भारत और पाकिस्तान में चलती है, आप भली भांति जानते हैं लू, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको पता ही हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको गर्म पवनें याद हो गई होंगी, इनकी स्थानीय नाम कैसे क्या है, ठीक है। बात करते हैं अब ठंडी पवनें, जो कि कोल्ड विंड है। देखिए यहाँ पर बहुत ही कम है। कोल्ड विंड का आप सीधे सीधे सिंपल लगा दे कि भाई चलेंगे कहाँ पर? जहाँ पर होंगे ये, जहाँ पर बर्फ होगी, जहाँ जो भी ठंडे प्रदेश होंगे वहां पर ये कोल्ड विंड चलेंगी। सिंपल से लॉजिक आप समझ चुके होंगे। देखिए मिस्ट्रल एक नाम की ये हवा है जो कि स्पेन और फ्रांस में चलती है, ठीक है। स्पेन और फ्रांस ये भी आप समझते हैं कि कहाँ, मतलब इसमें कुछ एरिया जो कि ऊपर का है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर ठंडी हवा जो कि स्पेन और फ्रांस, आप सिराको और फोन को भी देखेंगे होंगे। तो देखिए इसको याद कर सकते हैं, मिस्ट्रल यानी कि मिस्ट्रल, मिस्टर, पेन फ्रांस। देखिए हमेशा आदत होती है, अगर आप अपना पेन किसी को दे दो तो भाई क्या करेगा? फंसा लेगा, अपनी शर्ट पर फंसा लेगा आपका पेन। तो आप बोलेंगे मिस्टर हमारा पेन तो दे दो, मिस्टर हमारा पेन तो दे दो, पेन फ्रांस आपको याद आ जाएगा। अगला बात करते हैं बोरा, जो कि इटली में ये नाम से जानी जाती है, बोरा, जो कि कोल्ड विंड है, याद रखेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर बोरा इटली, यानी कि भैया यहाँ पर देखिए जो भी बोरिंग लाइफ में, मतलब बोर होता है ना लाइफ में, तो क्या एक ही काम करता है भैया, रात को अपना शाम को टल्ले हो जाओ। ऐसे लोग फंड अपनाते हैं। जो भी बोरिंग लाइफ लगती है, जिसकी बोरिंग लाइफ लगती है यही करता है यार अधिकतर, वो मस्त अपना चिल हो जाता है, ठीक है, टल्ली होकर, ओके। ऐसा सब कुछ गलत है, आप और कुछ कर सकते हैं। देखिए ब्लिजार्ड यूएसए और कनाडा में ये भी चलती है, जैसे आपने देखा होगा चिनूक को। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका जो कि नॉर्थ का एरिया, वहाँ पर सारे कुछ बर्फ वगैरह के हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत ही कोल्ड होता है। तो ये सारे कुछ वहीं पर चलती हैं, जो कि एक प्रकार की ये ठंडी, यानी कि ठंडी लेकर आती है हवाएं, ओके। तो ब्लिजार्ड यानी याद रखेंगे तो ब्लिजार्ड, जार्ड मतलब जाड़ा, जाड़ा भैया यूएसए और कनाडा। सिंपल है, जब भी जाड़ा आता है तो हमारे कान सबसे पहले बंद होना चाहिए, भले ही और कुछ ना हो, हम कानों को सबसे पहले बंद कर देते, क्योंकि ठंडी यहाँ से प्रवेश करती है सबसे जल्दी, ठीक है। तो कान को हम बंद कर देते कब? जाड़ा। ब्लेजर और ब्लेजर वगैरह भी अच्छे से पहनते हैं ठंडी में, ओके, यूज करते हैं, ओके। अगला है पुनाज या फिर पुर्जा, जो कि साइबेरिया में इसके नाम है। साइबेरिया बेसिकली रूस का पार्ट है, और रूस जो कि एशिया का भाग है, उसको हम साइबेरिया कहते हैं। सिंपल है, आप समझ चुके होंगे। सिंपल से याद कर सकते हैं। देखिए पूर्वज पूर्वज जो थे अपना सही से जीवन यापन कर रहे थे, इस तरह हम समझ सकते हैं, जो कि आज हमारी उन्हीं की देन है, ठीक है। साइबर सही से जीवन यापन कर रहे थे, कौन? पूर्वज, पूर्जा, पुनाज, पूर्वज, पुराने, ठीक है। इस तरह इसको याद समझ सकते हैं। और आप ये पछुआ पौने तो समझ चुके होंगे सारे कुछ, ये गरजता चालीसा, प्रचंड 50 चीखता साटा, याद कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता पछुआ पौने कौन है और इसके नाम क्या है, सारे कुछ, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसके अक्षांश पर, जो कि अक्षांश पर 40 अक्षांश पर चलते हैं, तो क्या होता है नाम 50 पर 60 पर, जो कि इसी नाम से जानी जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। हाँ शमीर वगैरह जो कि हैं वो सारा कुछ आप अलग टॉपिक पर देख सकते हैं, अलग क्लास पर, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट आप इसकी ले लीजिए। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और आशा भी करते हैं कि आप सभी लोग लाइक भी वीडियो करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज ये साइड वाली वीडियो जरूर देखा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्लीज इनको वॉच जरूर करिएगा, क्लिक करें, देखें, सारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।